भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 का पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और कोई पढ़ेंगे? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और कोई? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता से समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया
जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इस संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे भी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। नुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां स्वगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी धर्म क्षेत्र। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। तो मेरा आज का विषय है
धर्म शब्द है, उसका अर्थ क्या है? आप लोग बता सकते हैं? धर्म है भगवान की वाणी है। हाँ, और धर्म क्या है? आप मत बोलिए। मैंने आपको लिखा था इसलिए। धर्म शब्द सबने सुना है ना? हाँ, तो जो जो आप अर्थ समझते हैं बताइए ना। हाँ, कौन बताए? हाँ, हाँ, एक सही बात है। दूसरों के साथ जो व्यवहार है उसको भी धर्म कहते हैं। और क्या अर्थ समझते हैं? सभी जीवों को प्रेम करना। और अनिवार्य कर्तव्य ऐसा जिसे पिता का नाम पति का हाँ, नाम, कर्तव्य पालन। जिसे किसी चीज से अलग नहीं किया जाता। हाँ, मतलब उसको एक शब्द में नाम बताओ। आपने व्याख्या बताई। नमक, नहीं नहीं, गुण गुण बोलते हैं। जिसको अलग नहीं किया जा सकता। गुण, गुण। हाँ जैसे आचरण का स्वभाव हाँ। से और तो ऐसे हम तो सब अर्थ जो है उससे परिचित ही हैं, लेकिन सामान्य समझ क्या है धर्म के विषय में? हिंदू मुस्लिम हाँ, ऐसे हिंदू मुस्लिम। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, पंथ कहेंगे, श्रद्धा कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे, ईमान, मजहब, हाँ, दीन। तो प्रामाणिक को एक दूसरा शब्द हम क्या कह रहे हैं? ईमानदार ऐसा कहते हैं। नहीं, सनातन का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो ऐसे ईमानदार एक शब्द बोलते हैं। नहीं, प्रामाणिक शब्द के लिए ईमानदार बोलते हैं। कौन सी भाषा का शब्द है? हाँ, उर्दू है। और इसका अर्थ क्या है? जिसको इस्लाम में, जिसको अल्लाह में श्रद्धा है उसको कहते हैं ईमानदार। हाँ? तो प्रामाणिक का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये धर्म शब्द का एक जो प्रचलित अर्थ है, संप्रदाय, पंथ, श्रद्धा, मजहब, ईमान या दीन। इंग्लिश में रिलीजन, सेक्ट, डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन लोग ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं, डिनोमिनेशन। एक अन्य अर्थ है सत्य या सत्य प्रियता। और एक अर्थ है कर्तव्य, जितेंद्र प्रभु ने बताया, ड्यूटी। और एक अर्थ होता है नियम, लॉ। और सिद्धांत, कानून। एक अर्थ होता है राइट, राइट मतलब अधिकार, क्या सही है, हाँ, उसकी समझ। एक होता है गुण या सद्गुण। और एक अर्थ होता है स्वरूप या स्वभाव। हाँ, और एक अर्थ होता है प्रकृति, इंग्लिश में प्रॉपर्टी, नेचर, मेरिट, एट्रीब्यूट, क्वालिटी। तो ये भिन्न भिन्न अर्थ हैं धर्म शब्द के। तो ऐसे ये डिक्शनरी से मैंने कुछ अर्थ निकाले। तो जो सामान्य समझ है वो तो अर्थ है वो
संस्कृत डिक्शनरी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। हाँ, पंथ या संप्रदाय है ऐसा अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवद गीता में अंत में कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं। तो उसमें धर्म शब्द के विषय में क्या लिखा है, कुछ जगह लगे। धार्मिक नियम, तो ये भी अर्थ मैंने बताया। और शाश्वत कार्य, शाश्वत प्राकृतिक कार्य। तो भगवद गीता में भगवान है वो कई बार ये शब्द का प्रयोग किए हैं। तो किस अर्थ में किए वो श्लोक देखे तो पता चले। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा। फिर भगवान है एक और महत्वपूर्ण बहुत ही प्रचलित श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य फिर ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधूनां, दो बार आया नहीं। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, 3 बार इस तरह से तो अधर्म शब्द भी है। तब तब मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। फिर भगवान है एक बार ऐसे, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम, मतलब स्त्री पुरुष का जो संबंध है, भगवान वो कहते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है या जो धर्म की मर्यादा में, वो भी मैं हूँ। फिर पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है धर्मेणश्च कुलं कृष्ण, वो भगवान को उपदेश देता है युद्ध के क्या परिणाम होंगे। तो उसमें एक उपदेश ये है कि अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछनीय संकर संतानें पैदा होगी। तो इस प्रकार से एक और है, धर्मयादि युद्ध श्रेयन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये तो धर्म युद्ध है जो भाग्य से मिला है, क्षत्रिय लोग हैं इसी के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे अन्य श्लोकों में भी होगा धर्म शब्द। तो ये जो हमारी विशेष समझ जो है, प्रचलित समझ है, वो अर्थ तो हमें कभी नहीं लेना है। तो एक अर्थ है सत्य और कर्तव्य। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था भगवान है वो बहुत विस्तार से कर्म या कर्तव्य विषय है उसको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्यायों में लिया है। फिर नियम, तो बहुत सारे नीति शास्त्र होते हैं, पराशर स्मृति, मनुस्मृति या संहिता भी कहते हैं। तो ये सब क्या है, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब वो हमें सारे नियम बताते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। और एक और अर्थ जो गुण, तो पानी का गुण क्या होता है, हाँ, बहना। अग्नि का जलाना, गर्मी, प्रकाश। पानी का ठंडा करना, प्यास बुझाना। तो गुण धर्म, हम केमिस्ट्री में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, पदार्थ का गुण धर्म क्या है, गुजराती या हिंदी में गुण धर्म।
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास। तो ये भी मैंने एक अर्थ बताया था कि धर्म का एक अर्थ होता है स्वरूप या रूप या स्वभाव। तो यहाँ पर जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास, तो मतलब आत्मा का स्वरूप या आत्मा का स्वभाव क्या है? तो भगवान का सेवक। हाँ, तो संस्कृत शब्द धर्म है, उसका संस्कृत में व्याख्या इस प्रकार होता है, धारयति इति धर्म, जो धारण किया जा सके। तो हर वस्तु है वो एक स्वभाव धारण करती है, तो उसी से हम उसका धर्म व्याख्यायित करते हैं। तो हम अधिकांश इस प्रकार से कहते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भक्त लोग हैं इस प्रकार से कहते हैं। तो इससे इसका अर्थ क्या है कि धर्म है वो भगवान ने निर्धारित किया है, लेकिन इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? हाँ, जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा किस प्रकार से करते हैं? हाँ, किस प्रकार से करते हैं? हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन 9 प्रकार से हम बताते हैं किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो अर्जुन है इसमें से कौन सी श्रेणी में? अर्चनम है, सॉरी श्रवणम, हाँ सखा है, वो सखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, हाँ भगवान बताएं माम अनुस्मर युद्ध से। और पाद सेवनम, फिर पाद सेवनम नहीं, और अर्चनम नहीं, हाँ सख्यम, हाँ दास्यम नहीं, आत्मनिवेदन वो तो ऐसे कंधे पर हाथ रख कर चलता होगा, है ना। वो हनुमान जी हैं, वो हमेशा भगवान राम के चरणों में देखते हैं। एक दुर्लभ फोटो है जिसमें भगवान हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। कब किया? सीता माता का समाचार लेकर आए, तो तब भगवान है वो वनवासी है, तो क्या दे सकता हूँ, तो आलिंगन दे दिया। तो अर्जुन है, हम कह सकते हैं सखा है, भगवान का स्मरण भी करता है। लेकिन जो अभी श्लोक में माम अनुस्मर युद्ध से, तो ये दूसरी जो बात बताई वो क्या है? कौन सी श्रेणी में हम युद्ध से, युद्ध करो, हाँ हाँ। तो ये जो प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति बताई उसमें तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के उपदेशों का पालन करना है, वह भी तो भक्ति ही है। अगर कोई व्यक्ति है पानी मांगता है और हम उसको पानी के बदले खाना दे दें, तो सामने वाले को संतुष्टि होगी क्या? हाँ, और हमारा प्रयोजन है क्या? भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता जिसमें है वैसा करना, और इसलिए भगवान हमें उपदेश देते हैं कि ऐसा करो।
तो इस तरह से अर्जुन का युद्ध करना भी क्या है? धर्म है या भक्ति ही है। तो जो चीज़ है भगवान को प्रसन्न करे वो भक्ति है। हम ऐसा जो कुछ भी करें इससे भगवान से हम और निकट जाएं, भगवान से हमारा संबंध है वो घनिष्ठ है, तो ऐसा करना है वह भी भक्ति ही है। और ये हमारा शरीर के स्तर पर धर्म है। वैसे धर्म है हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पे विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो निश्चय ही आत्मा के स्तर पे देखें तो जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास। और इसीलिए दास शब्द का अर्थ क्या है? उनकी सेवा करना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में एक और पर्यायवाची शब्द उपयोग किया है। दास शब्द के लिए क्या शब्द आता है? किंकर। आई नंद कनुज किंकर पतितम माम विषमय भवाम बोधो। तो भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है, लेकिन वो कृष्ण को संबोधित करते हैं, हे नंद के सुत, नंद कनुज, मैं आपका किंकर हूँ। कर मतलब करना, कर मतलब हाथ, और कर मतलब करना। तो अहम किम करोति, मैं आपके लिए क्या करूँ, क्या आज्ञा है? तो अर्जुन के लिए क्या आज्ञा है? धनुष्य बाण उठाओ, युद्ध करो। और शुरुआत में दूसरे अध्याय में भगवान आत्मज्ञान बताया कि समझ ही सारी गलत है तुम्हारी। पहले तो ये समझ लो कोई मरता नहीं है। और उसमें भगवान ने आत्मा का गुण बताया। मारना चाहो तब भी कोई नहीं मरेगा। और अगर कोई ऐसा समझता है कि मैंने मार दिया तो मूर्ख है, या मैं मर जाऊंगा ऐसा, तो भी वो मूर्ख है। तो ये बात तो हुई आत्मा के विषय में। लेकिन फिर भगवान है वो लौकिक स्तर पर बताते हैं कि वो क्षत्रिय बड़े भाग्यवान हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या फल मिलेगा? हाँ, स्वर्ग प्राप्ति। तो शायद उसी श्लोक में या किसी अन्य श्लोक में, उसी अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मण है उसका क्या कर्तव्य है। भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके कर्तव्य। तो शास्त्रों का अध्ययन करना, करवाना, पूजा पाठ करना, करवाना, यज्ञ करना, करवाना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ब्राह्मण अगर ऐसा करेगा तो उसको क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और उसी प्रकार अर्जुन है, उसको कैसे मिलेगा स्वर्ग? अपना कर्तव्य है ना, क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करने से। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रजा की रक्षा और अपने सीमाओं की रक्षा, तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और हाँ, समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, मतलब व्यवस्था बनी रहे, चोर, डाकू, लुटेरे, इन सब का भय ना हो, और सब लोग हैं अपने अपने धर्मों में लगे रहे। हाँ, अगेन ये राजा का कर्तव्य है या क्षत्रिय का कर्तव्य है
राजा का धर्म है ये देखना कि सब लोग भी अपने अपने धर्म में लगे रहे। तो अधिकांश जब भगवान पूरी भगवद गीता में ऐसे धर्म शब्द का प्रयोग किए हैं तो हमें इसी अर्थ में समझना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे शब्द बताए, तो उसमें हाँ आत्मा के स्वभाव की बात है तो वो जहाँ पर आता है, भगवान स्वयं भी जैसे जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास, तो भगवान भी ये चैतन्य महाप्रभु बताएं और ये भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं। कौन सा श्लोक है वो? सारे जीव मेरे अंश है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। एक अन्य श्लोक है, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान हमारे माता पिता दादा सब हैं और भगवान अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से जैसे पुत्र हैं, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो सभी जीव हैं क्योंकि भगवान सबके पिता हैं, माता हैं, तो उनकी सेवा वही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में हैं। हम अभी शरीर में हैं। और जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो, तो ये निश्चय ही अर्जुन जो कि अभी क्षत्रिय के शरीर में है, हाँ, इसलिए वो शरीर के धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, और उसी प्रकार जब भगवान ऐसे कहते हैं अर्जुन को, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, तो वो भी किस विषय में कह रहे हैं? हाँ, शरीर के विषय में। तो शरीर है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। शरीर है वो स्त्री या पुरुष होता है। शरीर है वो पिता होता है, पुत्र होता है, पति होता है, पत्नी होता है। तुम अर्हसि। हाँ, अपना स्वधर्म तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश भगवद गीता में जो भगवान धर्म शब्द का प्रयोग किए हैं तो इस अर्थ में, हाँ, कर्तव्य पालन के अर्थ में। और बहुत विस्तार से ये विषय भगवान लिए हैं। मतलब भगवान है वो चाहते हैं कि सब लोग अपना कर्तव्य पालन करें। तो ऐसे लोग अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मानो समाज में पुलिस ना हो, या पुलिस वाले कहें कि अभी तो हम हरे कृष्ण वाले मिले थे, उन्होंने हमें माला दिया है और बताया है कि जीवेर स्वरूपेण है कृष्ण के नित्यदास, और इसलिए मैं 24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ। तो क्या होगा पुलिस के अभाव में? हाँ, क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे। तो कुछ दिन पहले मंदिर में भी चोरी हो गया। सिक्योरिटी नहीं है मंदिर में। शायद 2-1 लोग होते हैं रात को, वो भी बूढ़े लोग हैं जो सो जाते हैं। तो अभी 4 सिक्योरिटी ऐसे रखे हैं कि जो जवान भी हैं और रात को जगते हैं 4 कोनों में मंदिर के। तो ठीक है, सबके हृदय में परमात्मा है, सब परमात्मा के अंश है। हाँ, कोई परमात्मा के अंश ने दिया था, परमात्मा के लिए दिया था, परमात्मा का दूसरा अंश ले गया। और कुछ परमात्मा के अंश है जो गेट पर सो रहे थे। तो उसमें क्या आपत्ति है? तो ऐसे तो नहीं चलेगा।
तो ऐसे सैनिक है वो, हाँ, सीमा पर खड़ा है और वो सामने वाला हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा कहकर आएगा, हाँ। भगवद गीता की शिक्षा के साथ भी आ सकता है। भगवान ने कहा है, हाँ, हम सब जीव हैं, भगवान के अंश हैं। और फिर वो 62 में भाई भाई कहते हुए अंदर बड़े चाले आ रहे थे, सामने जो मिले उनको मारते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से आदेश नहीं था नेहरू जी का, गोलियां नहीं चलानी है, पीछे हट करो। और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया गया। तो अपनी सीमा की रक्षा करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, हाँ? ऐसा होता है ना महाभारत में, जब पांडव लोग हैं वनवास के 13वें वर्ष में कहाँ पर रह रहे थे? विराट में। और वहाँ जो राजा है उसको विराट ही बोलते हैं, नाम ही। हाँ। तो उनका मुख्य नाम क्या है पता नहीं, लेकिन विराट नरेश। उनका साला कीचक तो द्रौपदी के ऊपर कुदृष्टि डाली तो भीम ने उसे मार दिया। तो ये समाचार जब हस्तिनापुर में मिले तो कर्ण दुर्योधन को बताता है कि इसको कोई कैसे मार सकता है, तुम और मैं तो यहाँ पर हैं, भीष्म पितामह आचार्य द्रोण भी इधर ही है, एक बचे बलराम जी जो द्वारका में है और उनका कोई शत्रुता नहीं है। तो ये 5 के अलावा एक ही व्यक्ति है जो मार सकता है भी। तो फिर उन्होंने क्या किया, विराट पर आक्रमण कर दिए और 2 तरफ से आक्रमण किए। तो एक तरफ तो सुशर्मा दुर्योधन का मित्र, जो जिससे लड़ने राजा स्वयं गए, और दूसरी ओर से ये दुर्योधन आया। तो अर्जुन गया बृहन्नला के रूप में। क्यों गए थे? सीमाओं की रक्षा के लिए। और उसी प्रकार महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ, क्या कारण थे? एक तो द्रौपदी का अपमान हुआ, तो जो स्त्री है उसके पति या पुत्र, भाई या जो भी घर में पुरुष लोग हैं, क्या कर्तव्य क्या है? स्त्री के मान की रक्षा करना। और क्या कारण था? हाँ, उनका जो अधिकार था वो छीन लिया था। तो इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। हाँ, ऐसा कहते हैं नहीं, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध। तो क्यों उसको धर्म युद्ध कहते हैं? भगवद गीता में 6 चीजें बताई है, कोई आपकी पत्नी के ऊपर। भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है। हाँ, स्त्री, आपकी स्त्री के ऊपर हाँ, कोई आपको जहर दे के मारने की कोशिश करे, कोई आपकी जमीन हड़प ले, हाँ, और 2 कर्म हो, तो वो उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। हाँ, कोई आपका धन हड़प ले, कोई आपको विष दे, कोई आप पर शस्त्रों से हमला करे, कोई आपके घर को आग लगाए, कोई आपका जमीन या घर हड़प ले, या कोई आपकी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डाले, तो ऐसे लोगों को आतताई कहते हैं। और ऐसे आतताइयों को मार देने से पाप नहीं लगता है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं।
और ये किसी शास्त्र में, किसी स्मृति शास्त्र में ऐसा आता है, शायद मनुस्मृति में। तो ये 6 के 6 कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि पांडवों के साथ ये सब हुआ, तो उनका क्या कर्तव्य है? जो शत्रु है उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, मार देना चाहिए। ये उनका क्या है? कर्तव्य या धर्म है। और ये दोनों पक्ष हैं वो युद्ध करे, उसके लिए प्रेरणा कौन है? कम से कम भगवद गीता से क्या प्रतीत होता है? कौन प्रेरणा है युद्ध हो? भगवान स्वयं। तो धन का झगड़ा भगवान कहते हैं हाँ युद्ध हो, राज्य का झगड़ा युद्ध हो। तो ये तो एक लौकिक दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से ठीक है। पूरा राज्य वैसे युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र है। फिर भी आधा मिला, आधा दुर्योधन को दे दिया, और जो आधा मिला वो भी बाद में छीन लिया। तो अर्जुन है वो विचार करता है कि अपने स्वजनों को मारकर तो मुझे स्वर्ग भी मिले तो भी नहीं चाहिए, भूमि के टुकड़े की क्या बात है। तो वो छोड़ने को तैयार है। और मैंने ये भी बताया था ना, युधिष्ठिर महाराज भी युद्ध पूरा होने के बाद में सोचते हैं कि अरे भूमि के टुकड़े के लिए इतने सारे लोगों को मार दिए। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं सोचते। हाँ, युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन या भीम इन सबको माध्यम बनाया, पांडवों को भगवान ने माध्यम बनाया। अगर ये युद्ध ना होता तो क्या होता? हाँ, जो मतलब दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो किया है, तो जो स्वयं अधर्मी है तो फिर यदि आचरति श्रेष्ठ है। राजा ये 6 की 6 चीजें करता है तो सारा का सारा प्रजा है, सारी प्रजा, सब लोग हैं ऐसा ही करेंगे। हाँ, जबकि राजा को चाहिए कि वो न्याय करे। धर्म शब्द का एक अर्थ यह भी होता है न्याय। तो क्या दुर्योधन ऐसा कर पाता? और केवल माता द्रौपदी का मतलब जो उसकी भाभी लगती है उनका अपमान किया, ऐसा नहीं। महाभारत में एक अन्य प्रसंग भी आता है जब उसने किसी अन्य स्त्री का भी ऐसे अपमान किया था। तो जब ऐसा अधर्मी राजा हो तो सारा संसार है वो नरकगामी बन जाएगा। अर्जुन सोचता है कि हम लड़ेंगे और सब राजा लोग मारे जाएंगे तो अराजकता हो जाएगी, अधर्म बढ़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, ये अधर्मियों को नहीं मारेंगे तो अधर्म बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान ने पांडवों के माध्यम से अधर्मियों को नाश किया। हम एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि भगवान जिस पक्ष में है, मतलब भक्त के साथ भगवान है और इसीलिए धर्म भी है। लेकिन भक्त तो उस पक्ष में भी है नहीं, भीष्म पितामह है, अन्य भी होंगे, संजय हैं, संजय भी कुछ दिनों तक युद्ध में थे। उनका क्या हुआ? भीष्म पितामह का क्या हुआ? उनको भी दंड मिला। जब
द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो वहां पर जो लोग भी उपस्थित थे, सबके सब हैं, उनको उनका दंड मिला। हाँ, तो द्रौपदी है वो सबको प्रश्न पूछ रही है, क्या युधिष्ठिर महाराज को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? तो जवाब तो बहुत छोटा ही है, एक अक्षर का जवाब है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, राजपुरोहित, कुल गुरु, हाँ, शास्त्रों के विद्वान, और भीष्म पितामह भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम भी ऐसा बताता है और महाभारत भी ऐसा बताते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, धर्म का उनको बहुत ज्ञान है। सब चुप है। एक धर्मराज है जो उनको दाव पर लगाए, और वो भी चुप है, युधिष्ठिर महाराज। और एक धर्मराज मतलब यमराज, जो विदुर जी के रूप में उस सभा में है, खाली वो अकेले बोल रहे हैं, कोई तो जवाब दो इसका। और वो दुर्योधन का विरोध भी किए, तो उनको छोड़कर बाकी सब लोग हैं, हाँ, धर्म का पालन ना करने में जो गलती किया उसका परिणाम सबने भोगा। तो भीष्म पितामह का उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भक्त लोग भी लाइसेंस नहीं मिल जाता है, हाँ? हालांकि उनका स्थिति तो बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब ना इधर बोल सकते हैं ना उधर बोल सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए निर्णय कर पाना कठिन था। हाँ? मेरे पिता को वचन दिया था, भीष्म पितामह ने शंतनु महाराज को वचन दिया था कि इस सिंहासन पर जो भी बैठा है उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और उनके प्रति वफादार रहूंगा। तो उस आज्ञा का पालन करे, मतलब अपना वचन का पालन करना भी एक धर्म है। और यहाँ स्त्री के अपमान को रोकना वो भी एक धर्म है। मतलब असमंजस में थे, संकट में थे, धर्म संकट में थे। हाँ, और युधिष्ठिर द्रौपदी के पति हैं, पति को पत्नी के ऊपर पूरा अधिकार होता है, लेकिन पत्नी को इस प्रकार से जुए में एक वस्तु की भांति दांव पर लगाना, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न भीष्म पितामह के मन में चल रहे होंगे और वो चुप रहे। तो धर्म की समझ है वो बहुत सूक्ष्म है, कभी कभी हम भी ऐसे धर्म संकट में हो सकते हैं। तो विदुर जी हैं, वो उस समय विरोध किए और परिणाम क्या हुआ, मतलब वे भी तो धृतराष्ट्र का ही नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने उचित समझा कि द्रौपदी के पक्ष में बोलना, और ऐसा किया। तो परिणाम से हम समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, भीष्म पितामह और विदुर जी, हाँ, विदुर जी को कोई दंड मिला क्या अपने इस कार्य के लिए? हाँ, द्रौपदी है, उसके पति ने उसको लगा दिया दांव पर, वो हार गए। तो विदुर जी बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? लेकिन वो बीच में बोले और अपने इस कार्य के लिए उनको कोई दंड नहीं मिला। हाँ,
तो परिणाम से हम समझ सकते हैं कि उस परिस्थिति में कौन सही कौन गलत। तो वहाँ पर विदुर जी हैं, सारी सभा को एक बात कहते हैं, चुप रहना भी झूठ बोलने बराबर है, मतलब आधा सत्य, ऐसा बोलते हैं। चुप रहना आधे झूठ के बराबर है, मतलब वो झूठ का उलाहना दे रहे हैं, आपको झूठ बोलने का पाप लगेगा। वहाँ पर परिणाम की बात नहीं की है कि झूठ बोलने से क्या परिणाम होता है, लेकिन वो बहुत ही गंभीर पाप माना जाता होगा, तभी तो विदुर जी ऐसा कहते हैं। हाँ, कि झूठ बोलने से, हाँ, मतलब ये द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना देना और चुप रहना वो आधे झूठ के बराबर है और उसका आपको पाप लगेगा। तो इस प्रकार से वो भीष्म द्रोण इत्यादि को, हाँ, कृपाचार्य, सब जो भी बुजुर्ग लोग वहाँ पर हैं उन सबको डराते हैं। तो कितना गंभीर पाप माना जाता होगा शास्त्रों के अनुसार, और उसके गंभीर सजाएं होती होंगी यमराज के दरबार में। तो भक्तों को भी, हम कलयुग के जीव हैं, स्कूल में एक और एप्पल या ऐसा ही सब पढ़े हैं, तो धर्म शिक्षा तो बहुत कम ही होती है। कभी कभी कोई छोटी मोटी